जय हिंद। आज हम जानेंगे कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों के उपनाम जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चाहे आप बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे एसएससी जीडी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे यूपी पुलिस या बिहार पुलिस, एनीवन कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं। अगर आपके एग्जाम में जीके जीएस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए एक एक स्टार्ट करते हैं, एक एक नाम, और आप लोग क्या करेंगे, कॉपी पेन लेकर उसको नोट करेंगे और साथ ही साथ याद भी करेंगे, और जब तक याद नहीं होता तब तक याद कराएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नाम, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर। आपने सभी ने नाम सुना होगा रविन्द्रनाथ टैगोर का। इनका उपनाम क्या है, इनको हम किस नाम से जानते हैं? तो गुरुदेव के नाम से जानते हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को हम गुरुदेव के नाम से जानते हैं। सरोजिनी नायडू, इनको हम भारत की कोकिला के नाम से जानते हैं। तो भारत की कोकिला किसे कहते हैं? तो सरोजिनी नायडू को कहते हैं। किसको कहते हैं? सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला कहते हैं। मैथिली शरण गुप्त को हम कहते हैं राष्ट्र कवि। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्र कवि किसे कहते हैं, तो मैथिली शरण गुप्त को कहते हैं। और गुरुदेव किसे कहते हैं? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को कहते हैं। और मैथिली शरण गुप्त को क्या बोलेंगे? राष्ट्र कवि बोलेंगे। और भारत की कोकिला तो आपने अभी बताया सरोजिनी नायडू। तो इसको लिखते हुए चलेंगे आप लोग। तो भारत की कोकिला किसे कहेंगे? सरोजिनी नायडू को कहेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या बोलेंगे? तो गुरुदेव बोलेंगे। और मैथिली शरण गुप्त को बोलेंगे राष्ट्र कवि। क्या बोलेंगे? राष्ट्र कवि। एक नाम आता है चित्तरंजन दास, जिसको हम CR दास के नाम से भी जानते हैं। चित्तरंजन दास को हम देश बंधु के नाम से जानते हैं। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, और कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि देश बंधु किसे कहते हैं, तो आपको बताना है चित्तरंजन दास को। वहीं अगर पूछ लिया दीनबंधु किसे कहते हैं, देश बंधु पूछेगा तो चित्तरंजन दास, और दीनबंधु पूछेगा तो क्या बताएंगे आप? तो CF एड्यूज एक व्यक्ति हैं जिनको हम देश बंधु के नाम दीनबंधु के नाम से जानते हैं। देश बंधु किसे कहते हैं? तो चित्तरंजन दास को कहते हैं। याद रहेगा आपको। अब हम बात करेंगे महात्मा गांधी के बारे में। तो महात्मा गांधी के तो कई नाम है, आपको मालूम है। बापू बोलते हैं, राष्ट्रपिता बोलते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपिता बोलेंगे, बापू बोलेंगे, किनको बोलते हैं? महात्मा गांधी को बोलते हैं। इनका पूरा नाम क्या है? तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है। आगे हम बात करें तो चाचा किसे बोलते हैं? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को हम क्या कहते हैं? चाचा के नाम से जानते हैं। आपको सभी को तो पता ही होगा, भारत के पहले प्रधानमंत्री जिनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनको हम चाचा के नाम से जानते हैं। नेताजी बोले तो सुभाष चंद्र बोस को हम नेताजी के नाम से जानते हैं। सुभाष चंद्र बोस को किसके नाम से जानते हैं? नेताजी के नाम से जानते हैं। वही सीमांत गांधी, याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सीमांत गांधी आपको याद रखना है। सीमांत गांधी किसे कहते हैं? तो सीमांत गांधी हम कहते हैं अब्दुल गफ्फार खां को। किसको? अब्दुल गफ्फार खां को हम सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। याद रहेगा, अब्दुल गफ्फार खां को किस नाम से जानेंगे? तो सीमांत गांधी के नाम से जानेंगे। अब एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं। इनकी दो पत्रिका हैं, एक का नाम है केसरी और एक का नाम है मराठी। मराठी जो है इंग्लिश भाषा में है, केसरी जो है मराठी भाषा में। याद रहेगा, केसरी किस भाषा में है? मराठी भाषा में। जबकि आपकी जो मराठी पत्रिका है वो किस भाषा में है? तो इंग्लिश भाषा में है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि केसरी किसकी पत्रिका है, तो आपको बता देना है बाल गंगाधर तिलक का। अब यहाँ पे हम उपनाम की बात कर रहे थे, तो बाल गंगाधर तिलक का उपनाम क्या है? तो लोकमान्य के नाम से इनको जानते हैं। लोकमान्य किसे कहते हैं? तो बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं। याद रहेगा आपको। अब यहाँ पे एक व्यक्ति हैं जयप्रकाश नारायण, जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं। जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण की बात करें तो इनको हम लोकनायक के नाम से जानते हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लोकनायक बोलेंगे तो जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को हम लोकनायक के नाम से जानते हैं। याद रहेगा आपको। यही हम बात करें कि हिंदी के बहुत अच्छे कवि या लेखक बोल सकते हैं जिनका नाम है प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र का अन्य नाम क्या है, उपनाम क्या है? तो धनपत राय है। क्या है? धनपत राय। आपको याद रहना चाहिए धनपत राय हम किसे कहते हैं? तो प्रेमचंद्र को धनपत राय के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें नौरंग राय किसे कहते हैं? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती को हम नौरंग राय कहते हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार का पुनर्गठन करने के लिए, यानी कि गठन करने के लिए, बिहार बंगाल प्रेसिडेंटी में पहले आता था, तो उसको बंगाल से बिहार को अलग करने में सबसे बड़ा श्रेय जाता है स्वामी सहजानंद सरस्वती को। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार से ही बिलोंग करते हैं। इनको हम नौरंग राय के नाम से जानते हैं। याद रहेगा आपके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए एक बार फटाफट हम पूछते हैं, एक बार मन में आप दोहराते हुए चलेंगे। अभी बहुत सारे हैं जिनको मैं इस वीडियो में कंप्लीट करूंगा, और ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा बट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए, गुरुदेव किसे कहते हैं?
बताइए फटाफट, दिमाग में रिवीजन करना या कॉपी में लिखे हैं तो बस दिमाग में आना चाहिए, तुरंत दिमाग में आ जाए। भारत कोकिला किसे कहते हैं? भारत की कोकिला किसे कहते हैं? राष्ट्र कवि किसे कहते हैं? पंजाब केसरी की बात करें तो अभी मैंने आपको नहीं बताया, पंजाब केसरी हम लाला लाजपत राय को कहते हैं। लाला लाजपत राय पंजाब के रहने वाले थे और लाला लाजपत राय जो कि गर्म दल के नेता थे, तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जानते थे। देश बंधु किसे कहते हैं? दिमाग में आना चाहिए आपके, देश बंधु किसे कहते हैं? राष्ट्रपिता किसे कहते हैं? राष्ट्रपिता किसे कहते हैं? सीमांत गांधी किसे कहते हैं? तो सीमांत गांधी अब्दुल गफ्फार खां को कहते हैं। आगे हम बात करें स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती नौरंग राय, आपको पता चली गया। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है, जो कि बहुत ही चर्चित व्यक्ति हैं, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी की बात करें तो ये ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं, ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से हम इनको जानते हैं। दादा भाई नौरोजी को एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहते हैं? ठीक है, तो ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी को कहते हैं, याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे महामानना। महामानना किसे कहते हैं भाई? महामानना किसका उपनाम है? तो ये मदन मोहन मालवीय का, महामानमा और मदन मोहन मालवीय, याद रखेंगे। तो मदन मोहन मालवीय को हम महामानना के नाम से जानते हैं। राजा जी किसे कहते हैं? तो राजगोपालाचारी को हम राजा जी के नाम से जानते हैं। राजगोपालाचारी को हम राजा जी के नाम से जानते हैं, आपको याद रहना चाहिए। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो सरोजिनी नायडू को हम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहते हैं। तो भारत की कोकिला किसे कहते हैं? बताइए फटाफट कमेंट करके, भारत की कोकिला किसे कहते हैं? तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो सरोजिनी नायडू को कहते हैं। शहीद आजम किसे कहते हैं? तो भगत सिंह को कहते हैं। और भगत सिंह भाई, अभी हमने 15 अगस्त हाल ही में मनाया और नारा तो लगाया होगा भगत सिंह का, तो इनको शहीद आजम भी कहा जाता है। किसको? भगत सिंह को। भाई शहीद हुए तो भगत सिंह को शहीद आजम भी कहा जाता है। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम आप लोग सब लोग जानते हैं, वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल, सरदार नहीं लगाएंगे क्योंकि अभी सरदार तो इनकी उपाधि है, कैसे मिली ये भी हम जानेंगे। तो वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो वल्लभ भाई पटेल को हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं और वल्लभ भाई पटेल की एक उपाधि है सरदार की। जब ये 1928 में बारदोली का सत्याग्रह करने गए थे, बारदोली में वहाँ पे किसानों के जो लगान लगे हुए थे, जो कि अंग्रेजों के द्वारा लगाए गए लगान थे, वृद्धि के कारण वहाँ पे इन्होंने आंदोलन किया। इस आंदोलन से खुश होकर वहाँ की महिलाओं ने कहा कि आपका नाम वल्लभ भाई पटेल नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल होना चाहिए। तो याद रहेगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कहाँ से मिली थी? तो बारदोली सत्याग्रह से 1928 में, याद रहेगा आपको। चलिए, लौह पुरुष किसे कहते हैं? तो वल्लभ भाई पटेल को ही लौह पुरुष कहते हैं। अब आप सबको तो मालूम होगा, मैं इधर क्वेश्चन बोलूंगा आप तो जवाब दे ही देंगे। झांसी की रानी किसे कहते हैं? झांसी की रानी तो लक्ष्मीबाई को कहते हैं। भाई मुंबई के त्रिमूर्ति, 3 लोग हैं मुंबई के, एक का नाम है मेहता, एक का नाम है मेहता, एक का नाम है तेलंग और एक का नाम है तैयब। इन तीनों व्यक्तियों को हम मुंबई का त्रिमूर्ति कहते हैं। एक बार और सुनेंगे, मुंबई के त्रिमूर्ति किसे कहते हैं? एक का नाम है मेहता, एक का नाम है तेलंग और एक का नाम है तैयब। ये 3 व्यक्तियों को हम मुंबई का त्रिमूर्ति कहते हैं, याद रहेगा आपको। दक्षिण भारत का जो है अग्नि बम किसे कहते हैं? अग्नि बम उनका पूरा नाम है, दक्षिण का अग्नि बम किसे कहते हैं? ले भैया, सत्यमूर्ति को हम दक्षिण का अग्नि बम कहते हैं। अग्नि बम, दक्षिण का अग्नि बम बोलेंगे, इनको पूरा नाम बोलते हैं। तो किसको कहते हैं? तो आपको मालूम चली गया होगा, सत्यमूर्ति को हम क्या बोलते हैं? दक्षिण का अग्नि बम कहते हैं। आगे हम बात करें तो आंध्र केसरी किसे कहते हैं? किसे कहते हैं हम आंध्र केसरी? तो टी प्रकाशम को हम आंध्र केसरी के नाम से जानते हैं। आंध्र केसरी के नाम से किसे जानते हैं? टी प्रकाशम को जानते हैं हम आंध्र केसरी के नाम से। असम केसरी किसे कहते हैं? तो अंबिका गिरी जो व्यक्ति हैं, एक अंबिका गिरी व्यक्ति हैं, उनको हम असम केसरी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? असम केसरी के नाम से जानते हैं। चलिए, अब यहाँ पे आएगा एक धोंदू पंत है। भाई धोंदू पंत किसका नाम है? भाई किसका उपनाम धोंदू पंत आ गया? तो नाना साहब का नाम था धोंदू पंत। नाना साहब की बात आप नाम सुनकर अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा 1857 की क्रांति, तो वहाँ आपको मालूम चल गया होगा नाना साहब ने कानपुर से क्या किया था? 1857 की क्रांति में भाग लिए थे और इन्हीं के सेनापति थे जिनका नाम था तात्या टोपे, और तात्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से जानते हैं। याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रामचंद्र पांडुरंग किसे कहते हैं? तो तात्या टोपे को कहते हैं। धोंदू पंत किसे कहते हैं? तो नाना साहब को कहते हैं। नाना साहब को हम धोंदू पंत के नाम से जानते हैं, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे लाला जी। किसे कहते हैं? लाला जी। कौन है भाई लाला जी? तो लाला जी की बात करें तो लाला लाजपत राय को हम लाला जी के नाम से जानते हैं। तो लाला जी अगर पूछेगा कि लाला जी किसे कहते हैं, तो लाला लाजपत राय को हम लाला जी के नाम से जानते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य का औरंगजेब,
नाम में ही थोड़ा दम है। ब्रिटिश साम्राज्य का औरंगजेब किसे कहते हैं? तो कर्जन को कहते हैं। कर्जन को कहते हैं ब्रिटिश साम्राज्य का औरंगजेब, कर्जन को कहते हैं। अगर हम बात करें वहीं क्या कहते हैं आधुनिक युग का अजात शत्रु किसे कहते हैं? आधुनिक युग का अजात शत्रु किसे कहते हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहते हैं। और भारत के पहले राष्ट्रपति भी रह चुके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका जन्म जीरादेई ग्राम में हुआ था, जो कि अपना यहीं बिहार में स्थित है। जीरादेई ग्राम कहाँ है? बिहार में है। तो आपको याद रहना चाहिए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने और ये हमारे बिहार के ही निवासी थे। और इनको हम आधुनिक युग का अजातशत्रु कहते हैं। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहते हैं? तो महाराष्ट्र का सुकरात हम कहते हैं महादेव गोविंद रनाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहते हैं? तो क्या बताएंगे आप? महादेव गोविंद रनाडे को हम महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं। नेशनल मित्र किसे कहते हैं? तो न से नेशनल और न से नौ गोपाल मित्र, तो न से नेशनल और न से नौ गोपाल मित्र, तो नेशनल मित्र कहते हैं नौ गोपाल मित्र को। दीनबंधु, यहाँ तो मैंने आपको बताया ही था दीनबंधु किसे कहते हैं, एक बार बता दीजिए। तो CF एडूज को हम दीनबंधु के नाम से जानते हैं। कमेंट करके फटाफट बताइए कि देशबंधु किसे कहते हैं। मैंने अभी पीछे बताया देशबंधु किसे कहते हैं, कमेंट करके बताइए। आगे हम बात करें मेन ऑफ पीस। अच्छा ये बताइए पीस कौन करेगा? जिसके पास शस्त्र हो, तलवार उलवार यानी हथियार हो, पीस पीस कर देगा। तो लाल बहादुर शास्त्री, जिसके पास शस्त्र है वो पीस पीस कर देगा। तो मेन ऑफ पीस तो लाल बहादुर शास्त्री, मेन ऑफ पीस लाल बहादुर शास्त्री। कायदे आजम किसे कहते हैं? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कहते हैं। कहते हैं ना ये कायदे में रहो तो ठीक रही, यानी कि ये कायदे में आज तक रहे ही नहीं मोहम्मद अली जिन्ना, तो याद रहेगा। तो कायदे आजम किसे कहते हैं? तो मोहम्मद अली जिन्ना को। और किसने कहा था कायदे आजम? तो महात्मा गांधी ने कहा था इनको कायदे आजम। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कायदे आजम किसको जानते हैं? किसको कायदे आजम के नाम से जानते हैं? तो मोहम्मद अली जिन्ना को। चलिए आगे बात करेंगे हम कि सरदार किसे कहते हैं। बताइए सरदार का उपनाम किसका है? तो अभी मैंने आपको बताया था, फटाफट बताइए। तो किसको हम सरदार के नाम से जानते हैं? तो आप कहोगे सर सरदार तो आपने बताया था, वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। लोकहितवादी किसे कहते हैं? अच्छा लोगों का हितवादी यानी लोगों का हित माने कि भलाई कौन करेगा? तो आप कहोगे हरि जी करेंगे, गोपाल जी करेंगे। तो गोपाल हरि देशमुख को हम लोकहितवादी कहते हैं। लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख को कहते हैं, याद रहेगा। पेरियार की बात करें तो केरल में पेरियार नदी भी है और केरल में पेरियार झील भी है। और एक व्यक्ति हैं जिनका केरल के ही रहने वाले व्यक्ति हैं जिनका उपनाम पेरियार भी है। उनका पूरा नाम है EB रामास्वामी अयंगर, जिनको हम पेरियार के नाम से जानते हैं। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा था कि बताइए पेरियार किसका उपनाम है? तो EB स्वामी अयंगर। कहीं उसमें ऑप्शन भी दे दिया झील है, नदी है, मार के चले आएंगे ला भैया झील है नदी है। तो याद रखेंगे EB रामास्वामी अयंगर को हम पेरियार के नाम से जानते हैं। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम आपने सुना ही होगा, आर्य समाज के संस्थापक, जिनका नाम है दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। इनका पूरा नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका उपनाम है मूल शंकर, यानी कि इनका नाम है, उपनाम क्या है? मूल शंकर है। इनको मूल शंकर के नाम से जानते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो बताओ मूल शंकर किसका उपनाम है? तो क्या बताएंगे आप? स्वामी दयानंद सरस्वती का है, याद रहेगा मूल शंकर। और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, ये भी याद रखिएगा आप लोग। आगे हम बात करें, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम लेने से पहले मैं आपको यह बता दूंगा कि स्वामी विवेकानंद के ये गुरु हैं, आपको पता चल ही गया होगा। स्वामी विवेकानंद के गुरु हैं जिनका नाम है रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस का जो उपनाम है गदाधर चट्टोपाध्याय है। क्या है? गदाधर चट्टोपाध्याय है इनका उपनाम। तो याद रहेगा आपको, गदाधर चट्टोपाध्याय किसका उपनाम है? तो आप बताइएगा रामकृष्ण परमहंस का है। फिर स्वामी विवेकानंद भाई इनके चेला थे, तो स्वामी विवेकानंद का भी उपनाम जान ही लें। नरेंद्र दत्त इनका उपनाम है स्वामी विवेकानंद का। स्वामी विवेकानंद के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। रामकृष्ण मिशन जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ मैं आपको डिस्कस करूंगा, वहाँ मैं आपको बताऊंगा। आज से एक एक टॉपिक मैं आपको कवर कराते हुए चलूंगा और एक एक टॉपिक ऐसे ही मैं बताते चलूंगा। आपको अगर नोट करना होगा नोट करिएगा या 2-3 बार वीडियो देखिएगा, याद कीजिएगा। तो चलिए फटाफट रिविजन करते हैं। हम क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग जवाब दीजिएगा, मन में ही दीजिए, चाहे कमेंट करके ही दे दीजिए, अच्छी बात है। लोकहितवादी किसे कहते हैं? 5 क्वेश्चन रहेंगे हमारी तरफ से और यही एग्जाम में शायद क्या मालूम आ जाए।
तो लोकहितवादी किसे कहते हैं, देशबंधु किसे कहते हैं, दीनबंधु किसे कहते हैं, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहते हैं, और लास्ट क्वेश्चन रहेगा शहीद आजम किसे कहते हैं। तो ये आपके लिए क्वेश्चन रहे। और वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक कमेंट तो बनता है, कमेंट तो करके ही जाइएगा, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए कि भैया हम तो पढ़ ही लिए, आप भी पढ़ लो और चीज़ों को सीखो, और ज़्यादा करके आप याद करने की कोशिश कीजिए। कब तक कॉपियों में लिखोगे, लिखते लिखते जवानी चली गई, बुढ़ापा आने वाला है, कब तक लिखोगे। इससे अच्छा है याद करने की कोशिश किया करो, कॉपी में लिखो, 10 बार लिखो, याद करो। याद क्यों नहीं होगा, क्या है कि नहीं होगा, सब कुछ होगा, बस लगे रहो। ठीक है, जय हिंद।